नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया एक परीक्षार्थी को परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षार्थी को परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे, वह 180 अंक प्राप्त करता है। वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि बराबर अंकों से फेल हो गया। क्वेश्चन का रहा 180 नंबर लाने के बाद 180 नंबर से फेल हो रहा, ठीक है। तो इसमें 180 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना, फेल नहीं कराना, ठीक है। प्रतिशत में तो 40% लाने से पास है और नंबर में कितना निकल के आ रहा, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है। 180 कितना निकल के आ रहा आपका 360 निकल के आ रहा है, यानी कि प्रतिशत में 40% लाने से पास है और नंबर में 360 नंबर लाने से पास है। ये दोनों आपस में बराबर एक क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, 4 1 4, 4 9 36, यानी कि 1% निकल के रहा आपका 9 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें क्वेश्चन का आ रहा, यानी कि 100% पूछ रहा। तो 100% के यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के यहाँ पर 2 0 बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 0 बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 0 बिठा देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा, ठीक है। या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें क्वेश्चन का आ रहा, यानी कि 100% पूछ रहा। 100% के लिए पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 1 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करेंगे तो बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा 100 × 9, 900 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, इसका सही आंसर होगा 900 हो जाएगा। आपका 72 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को इतना रुपए में खरीदता है, वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेच देता है। तो बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो जाए। क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन को उतारेंगे। फ्रैक्शन में आपको कितना दिया गया 2/5, यही आपका सबसे ओरिजिनल डाटा है, ठीक है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं देखे कि टोटल कितना वस्तु है। तो मैं टोटल वस्तु मान के चल रहा हूँ, टोटल 5 वस्तु मान के चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि 4/9 है, ठीक है। इस 9 का 4/9 कितना होगा, 9 से 9 कट जा रहा, 4 निकल के आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, ठीक है। मैं टोटल वस्तु 5 मान के चल रहा हूँ। इस 5 का 2/5 हिस्सा, 5 से 5 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो कहीं ना कहीं इस 2 वस्तु पर उसको 13% का लाभ हो रहा। तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा, 13 दूना 26 रुपया आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है। तो बताइए वह शेष वस्तुओं कितने % लाभ पर बेचे। शेष वस्तु इस 5 वस्तु में तो 2 वस्तु बेच दिया, तो शेष कितने की बचत हो रहा है आपका, शेष 3 वस्तु। इस 3 वस्तु पर कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो जाए। सभी वस्तु टोटल कितना आपका 5 है, इस पर 19% का लाभ हो रहा है। तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा है, 19 बचे 95 रुपया आ जा रहा है, ठीक है।
इस 2 वस्तु पर टोटल 26 रुपये आया, ठीक है। और 2 और 3 5 वस्तु मिला के 95 रुपया आ रहा। इस 2 वस्तु पर 26 रुपया आया है और इस 3 वस्तु पर कितना रुपया आया कि दोनों मिला के 95 हो जाए, ठीक है। जैसे कि 95 में अगर 26 माइनस करेंगे तो 69 निकल के आ रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस 3 वस्तु पर 69 रुपया आया होगा। जैसे कि इस 2 के साथ यहाँ पर 13 की गुना हुआ तभी जाके 26 आया है। तो इसी प्रकार इस 3 के साथ कितना की गुना करें कि 69 आ जाए। तो यहाँ पर x के साथ यहाँ पर 23 की गुना करेंगे, 23 दिया 69 निकल के आ रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 23% का लाभ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका ये जो संख्या है इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में भी सही आंसर निकल के आता है और फ्रैक्शन में भी सही आंसर निकल के आता है, ठीक है। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को इतना रुपये में खरीदता है, वह वस्तुओं का 3/7 हिस्सा 30% लाभ पर बेच देता है। तो बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने % लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो जाए, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन दे उस हिसाब से लेते जाएंगे। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले फ्रैक्शन को उतारेंगे। फ्रैक्शन आपका दिया गया 3/7 दिया गया और फ्रैक्शन में जो होता है निचोला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो मैं टोटल वस्तु मान के चल रहा हूँ आपका 7, ठीक है। इस 7 का 3/7 हिस्सा, 7 से 7 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। यानी कि इस 3 वस्तु पर वो 30% लाभ पर बेच रहा। तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा, 30 या 90 रुपया आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है, तो बताइए वह शेष वस्तु कितने % लाभ या हानि पर बेचे। इस 7 वस्तु में 3 वस्तु बेच दिया तो शेष कितने की बचत हो रहा, शेष 4 वस्तु की। इस 4 वस्तु पर कितने % लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो जाए, क्वेश्चन कह रहा है। सभी वस्तु कितना आपका 7 है, इस पर 10% का लाभ हो रहा है। तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा, 10 सत्ते 70 रुपया आ रहा, ठीक है। इस 3 वस्तु पर 90 रुपया आया है और दोनों मिला के 4 3 7 टोटल 7 वस्तु में 70 रुपया आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस 3 वस्तु पर ही 90 रुपया आया है। तो कहीं 20 रुपये का हानि हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस 4 वस्तु पर 20 रुपया का हानि हुआ होगा, ठीक है। इस 3 के साथ यहाँ पर 30 की गुना हुआ तभी जाके 90 आया। तो इसी प्रकार इस 4 के साथ कितना की गुना करें यहाँ पर 20 आ जाए। तो कहीं ना कहीं इस x के साथ यहाँ पर -5 की गुना करेंगे, 5 चौके 20, क्योंकि हानि हो रहा मतलब 5% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस होता है तो 5 चौके 20 ये प्रॉफिट हो जाता, बट यहाँ पर हानि हो रहा है तो 5 चौके 20 -5 की गुना करेंगे, माइनस का साइन है मतलब लॉस हो जाएगा, ठीक है। 5% का लॉस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट पे भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।